स्वागत है आप लोगों का अपने ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी पे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में होने वाला है बड़ा ही धमाका, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th हिंदी का 30 PYQs क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी जो क्वेश्चन आपका पिछले साल पूछा गया था उसी क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। स्पेशली ये आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से रहने वाले हैं। यानी जितने सारे क्वेश्चन आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से पूछा गया था पिछले साल, उन सारे क्वेश्चन को करेंगे। और इस वीडियो को कर लेते हैं ना, तो आपका 2027 बोर्ड परीक्षा में इन दो चैप्टर से आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, विद गारंटी के साथ हम बोल सकते हैं। तो चलिए मेरे पे, क्योंकि एक बात आप याद रखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन को बोर्ड परीक्षा में आने वाला एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग पहला चैप्टर से करेंगे। आपका जो पहला सवाल है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो ये क्वेश्चन देखो 2021-2025 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत हिंदू युग, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो 2 में लिखा है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। एक क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में है दमयंती इसका स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ये जो आपका दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट। देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 में है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ये क्वेश्चन देखो 2019 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 5 में है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे 2018 में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें क्वेश्चन नंबर 6 में है बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है। ये क्वेश्चन आपका 2013 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा एक निबंध है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन देखो आपका 2022 से पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोग को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जाता है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सा है। ये क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा गया था। तो आपका क्या हो जाएगा, तो बातचीत हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 100 अनाज एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। ये क्वेश्चन देखो 2024 में रिसेंटली पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों 10 का, रेल का विकट खेल रचना के रचनाकार कौन है। ये तो बहुत ही इंपोर्टेंट, देखो 26 में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल कृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर 1 का हो गया। अब हम लोग चैप्टर 2 का देखते हैं। जितना सारा क्वेश्चन आपका PYQs है जो आपका पिछले साल पूछा गया है 2009 से लेकर के 2026 तक, उन सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसका देख लेंगे, बस वीडियो को कर लीजिए ना। इसके अलावा इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा विद गारंटी के साथ। तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी का इस संबंध है। तो इसका आपका 2021 में पूछा गया था। तो ये आपका हो जाएगा उसने कहा था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 2 में है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। ये दो क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 3 का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी 2011 और 2021 में पूछा गया था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलेंगे यहाँ पे उसने कहा था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन में करेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है
उसने कहा था कहानी है। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी बिल्कुल ऑल, सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं 5 का। निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो बताना इनमें से 3 होगा लेकिन एक नहीं। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। तो ये आपका ये सुखमय जीवन होगा, ये बुद्ध का बांटा होगा, या उसने कहा था, सॉरी बुद्ध का कांटा, होली का हरिनाम। याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये जो है ऑप्शन ये भी हो जाएगा, ये तो बी, ये भी इसका किताब है, रचनाकार है। उसने कहा था ये भी है, लेकिन होली का हरिनाम ये इसकी रचनाकार नहीं है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, टी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 6 में करेंगे। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी। ये देखो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 2019 से पूछा गया था। तो याद रखेंगे ये जो आपका हो जाएगा ना, हाँ जी, तो ये बताएंगे आपका हो जाएगा कर्म प्रधान, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 7 में है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? इसका जो नायक आपका बताना है, ये आपका क्या हो जाएगा, लहना सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन ये देखो, ये जो है ना, ये ऑप्शन तो ये हो जाएगा, लेकिन 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो 8 का। उसने कहा था प्रकाशन वर्ष किस वर्ष रचना है? ये क्वेश्चन कितना प्यारा सा है। 18 में पूछा गया, 26 में ही रिसेंटली पूछा गया, तो 27 में कोई गारंटी नहीं, इसको पूछ सकता है। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 9 का। 9 में करेंगे, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो कहानी का कहानीकार कौन हो जाएगा, याद रखेंगे ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बोलेंगे डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10, लहना किस कहानी का पात्र है? ये क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, उसने कहा था इसका ये पात्र है, किरदार है। अगला क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए थे? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था। याद रखेंगे खेत्री के नाबालिग राजा जयसिंह के। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में ये किसने कहा कि उद्यमी उठ खिड़की में सिगड़ी में कोले डाल। ये क्वेश्चन देखो 2022 में पूछा गया था। तो आपको बताना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 12 का सही आंसर क्या होगा, वजीरा सिंह होगा, सूबेदार हजारा सिंह होगा, सूबेदारनी होगा, या फिर बोध सिंह होगा। तो 12 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। देखते हैं आपका तैयारी कितना है, कितना पानी में आप हैं, पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जिसका सही आंसर आएगा मैं इसके कमेंट को पिन कर दूंगा। सूबेदारनी किस कहानी का पात्र है? ये क्वेश्चन 2000 देखो किसमें पूछा गया था, 23 में। तो उसने कहा था इसका पात्र, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 14 का, वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? ये क्वेश्चन 2023 में 26 में पूछा गया है। उसने कहा था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे 15 का। 15 में देखो, मांसियों से मरने वाले, किससे, मांस और मांसियों से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। ये जो उक्ति है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया था। तो उसने कहा था, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। देखते नहीं कि ये रेशम से कड़ा हुआ सालू, ये पंक्ति किस शीर्षक कहानी का है? 2024 में पूछा गया था। तो उसने कहा था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा था शीर्षक कहानी में पुल्हाराम कौन था? तो उसने कहा था कहानी में पुल्हाराम कौन था, ये 2025 में पूछा गया था। तो चौकीदार, डाकू बाबू, या फिर किसान, तो कौन थे? डाकू बाबू थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। सिगड़ी शब्द का क्या अर्थ होते हैं? देखो 26 में पूछा गया ना। तो इसका अर्थ क्या होते हैं? इसका अर्थ होते हैं अंगीठी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको बताना मेरे प्यारे बच्चों की आप जो है लास्ट में तक कितना क्वेश्चन हो टोटल आपका जो क्वेश्चन हो गया यहाँ पे 28 क्वेश्चन हो गया।
तो 28 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं कमेंट करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को इस तरीके से वीडियो करने के लिए, क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।